हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों बचपन। तो बच्चों, बचपन आप सभी का होता है और हम सभी का होता है। बचपन हमारा बहुत प्यारा होता है। बचपन में हमें ना ही किसी का डर होता है, ना ही किसी से शिकायतें होती हैं। तो बच्चों, आइए कुछ बातें करते हैं। बात उतनी ही पुरानी है जितना बचपन की छुट्टियों के दिनों की बात है। उधर छुट्टियां शुरू होती हैं, उधर नानी के घर जाने की तैयारी होने लगती है। माँ शर्त रखती है, पहले स्कूल का काम खत्म करो, फिर नानी के घर की बात। हमारे बचपन में ना स्कूल का बस्ता इतना भारी है था और ना ही ढेर सारा होमवर्क। स्कूल का काम तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता था और हम लोग नानी के घर के लिए चल पड़ते थे। स्टेशन की चहल पहल में भी गाड़ी की खिड़की वाली सीट घेरना कोई न भूलता था। बार बार झांकना, सिग्नल और गार्ड की झंडी का हिसाब रखा जाता था। इधर गाड़ी चलती और उधर भूख लग आती। छीना झपटी भी होती और लेना देना भी। मोड़ों पर इंजन और गाड़ी सारी गाड़ी को देखने की ललक में कई बार आंखें धुएं और धूल मिट्टी से भर जाती। डांट पड़ती, मलमलाकर पानी के छींटे देकर धूल मिट्टी निकाली जाती और फिर वही सब नए सिरे से शुरू हो जाता। दिल्ली से चलते ही अमृतसर से पहले वाले स्टेशन का इंतजार शुरू हो जाता। गाड़ी रुके तो और न रुके तो हर स्टेशन का नाम जोर जोर से बताने का अपना ही मजा था। गाड़ी रात की हो या दिन की, इस कार्यक्रम में कोई तब्दीली न आती। हाँ, रात में कभी कभी आंख झपक जरूर जाती। अमृतसर के स्टेशन पर नाना, मामा या मौसी आए होते। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले ही हम उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते। स्टेशन से घर काफ़ी दूर था, पर बातों में रास्ते का पता ही नहीं लगता था। घर पहुंचते ही पहला काम होता था भैंस या गाय और उसके बच्चों को देखना। नानी के घर में हमेशा गाय या भैंस या दोनों ही होती थी। एक बार की बात है, जब कोई जानवर नहीं था तो पिछली छुट्टियां वाला मज़ा नहीं आया था। गाय भैंस के बाद नानी का नंबर आता, फिर नानी आगे और पीछे। नानी हमें बहुत अच्छी लगती थी। एक तो वह डांटती नहीं थी और दूसरा पढ़ने के लिए भी नहीं कहती थी। उनका विश्वास था कि ज़्यादा पढ़ने से आंखें खराब हो जाती हैं। तीसरा और असली बात थी, वह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दिया करती थी। बचपन में डांट न पड़े, पढ़ने को न कहा जाए और खाने से रोका न जाए, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? काम क्या है और नानी कितना करती थी, इसकी सब न समझ थी और न एहसास। आज सोचता हूँ तो हैरानी होती है कि अकेली जान और इतना ढेर सारा काम। नानी का दिन तारों की छाँव में शुरू होता था। तब तक हम उठते, तब तक दही बिलोकर माखन निकाल रही होती थी। इस समय तक घर की सफाइयां कर चुकी होती और भैंस का खाना पीना भी ग्वाला दूध दुल्हाकर जा चुका होता। और अगर किसी दिन वह न आता तो दूध भी नानी को ही दुल्हाना पड़ता। इन सब कामों के साथ साथ नाना को नहला धुलाकर मंदिर रवाना करके वह दही बिलोना शुरू करती। नाना को नहलाना धुलाना कुछ अटपटा सा लगता है, पर बात सही है। यह हैंडपंप चलाती और नाना नहाते। नाना के कपड़े वगैरह भी नानी की ही धोती और यदि नानी कुछ और कर रही होती तो नाना घर को सिर पर उठा लेते। ताजे मक्खन के साथ बासी रोटी का नाश्ता मेरा मनपसंद खाना था। खाने के बाद हम लोग खेलने लिए निकल जाते और नानी खाने की तैयारी और दूसरे लोगों के नाश्ते इत्यादि में जुट जाती। नानी के घर में दोपहर के खाने से सब्जी बनाती और रात को दाल खाने के बाद नानी या तो चरखे पर सूत कताती या छोटे से लकड़ी के खट्टे पर परांदे या निवाड़ नाड़े बुनती। शाम को फिर भैंस को खिलाना पिलाना, दूध दलाना और दूसरे कामों के अलावा खाने की तैयारी। दाल तो वह सारी शाम उपलों की हल्की हल्की आंच पर उबलने के लिए रख देती थी। उस दाल की मिठास और जायके का अंदाजा बिना खाए करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रात के खाने के बाद सब लोगों को दूध पिलाकर सुलाना भी नानी की ही एक जिम्मेदारी थी। इन सब कामों के अलावा नानी अचार मुरब्बे भी बनाती। दालें मसाले छान-बीन कर बर्तनों में भरकर रखना भी वही करती थी। कभी कभी जब लोगों का तंदूरी पराठे खाने का मन होता तो वे नानी से कहते कि नानी भरी दोपहरी में तंदूर गर्म करके पराठे बनाती। उस समय उनका चेहरा तंदूर जैसा ही चमचमाता होता। हम बच्चे ऊपर की तीसरी मंजिल से नीचे डयोड़ी में ही खाना खाते। नानी को दिन में आराम करते या बिना काम करते कभी देखा हो मुझे याद नहीं। काम और काम नानी जैसे काम के लिए ही बनी थी। छुट्टियां कब खत्म हो जाती पता ही नहीं लगता था। आपस में वापस आने का मन ही नहीं होता था, फिर भी आना तो पड़ता ही था और फिर अगले साल की छुट्टियों का इंतजार शुरू हो जाता। तो बच्चों,
कैसी लगी हमारी ये कहानी, छुट्टी की कहानी और बचपन की कहानी। बचपन में सभी लोग अपने नाना नानी के घर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, वैसे ही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो बच्चों ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।